जलवायु कार्यकर्ता और लद्दाख के अधिकारों की आवाज सोनम वांगचुक को शुक्रवार को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी कि एनएसए ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें जोधपुर सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया है और यहां उन्हें हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा गया है, जहां 24 घंटे सुरक्षा और सीसीटीवी निगरानी सुनिश्चित की गई है। इस वार्ड में अन्य प्रसिद्ध कैदी भी है, लेकिन वांगचुक को अलग वार्ड में रखा गया है। गिरफ्तारी लद्दाख को राज्य का दर्जा और संवैधानिक संरक्षण देने की मांग पर हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के 2 दिन बाद हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत और 90 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। सुरक्षा कारणों से लेह जिले में सभी मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन काट दिए गए हैं। पुलिस ने वांगचुक को उनके गांव उलिया कतोपो से हिरासत में लिया है। उन्हें उस समय प्रेस वार्ता करनी थी, लेकिन अचानक अनुपस्थिति रहने की वजह से आयोजक चिंतित हो गए। ले एपेक्स बॉडी यानी कि लैब के सह अध्यक्ष चेरिंग दोरजे ने प्रदर्शन में विदेशी हाथ की संलिप्तता को खारिज करते हुए कहा कि पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ ने बिना चेतावनी गोलियां चलाई, जिससे हिंसा और भी बढ़ गई। उन्होंने न्यायिक जांच की मांग की और चेतावनी दी कि यदि गृह मंत्रालय बातचीत के लिए समय नहीं देगा तो आंदोलन तेज किया जाएगा। सोनम वांगचुक के नेतृत्व में 35 दिनों की भूख हड़ताल 10 सितंबर से शुरू हुई थी। इसके बाद केंद्र ने 6 अक्टूबर को बातचीत के लिए निमंत्रण भेजा था। हालिया हिंसा के चलते लेह में लगातार तीसरे दिन कर्फ्यू लागू रहा। झड़पों में 50 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया, जबकि अन्य प्रमुख कस्बों में भी निषेधाज्ञा लागू की गई। गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय टीम स्थिति की समीक्षा करने के लिए लेह पहुंच चुकी है। वांगचुक की गिरफ्तारी उनके संगठन स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख यानी कि सेकमॉल के FCRA लाइसेंस रद्द किए जाने के एक दिन बाद हुई। विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार की इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। गिरफ्तारी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने सरकार पर उनकी छवि खराब करने के उद्देश्य से झूठा विमर्श फैलाने का आरोप लगाया है। अंगमो ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें बिना किसी कारण के एक अपराधी की तरह माना गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके घर में तोड़फोड़ की थी। बीजेपी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा वो झूठा प्रचार ना करे जैसा कि वो कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी के सिद्धांतों पर सवाल उठाते हुए कहा वो किसी भी तरह से हिंदू नहीं है। बीजेपी हिंदू नहीं है क्योंकि इसकी नींव ही झूठ पर टिकी है। कुछ विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि गिरफ्तारी सरकार की चुन चुनकर लोगों पर कार्रवाई करने और असंतोष के खिलाफ दमन की नीति को स्पष्ट रूप से उजागर करती है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गिरफ्तारी को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए केंद्र पर विश्वासघात का आरोप लगाया है। कांग्रेस महासचिव और पार्टी संचार प्रभारी जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कांग्रेस सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तारी की निंदा करती है। इस घटनाक्रम ने लद्दाख में असहज शांति की स्थिति को स्पष्ट किया है और ये सवाल खड़ा किया है कि केंद्र शासित प्रदेश में लोकतांत्रिक अधिकारों और शांतिपूर्ण आंदोलन की रक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल मुद्दे पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।